कानून में ये भी है कि जो SC ST कहलाने वाला व्यक्ति अगर किसी के ऊपर आरोप लगाएगा तो उसको सरकार की तरफ से धनराशि मिलेगी, उसका खर्चा चलता रहे कानूनी कार्यवाही के लिए। हालांकि सरकार लड़ रही है केस, तो किसी को अपना निजी केस नहीं लड़ना पड़ता, इट्स एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, फिर भी उसको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। और आप सही कह रहे हैं कि फाइनेंशियल हेल्प जो सरकार देती है SC ST एक्ट के तहत, वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव हो जाता है। कोई भी झूठा मूठा केस लगा दो, पहले सरकार तो पैसा दे ही देगी। जी, अब नाउ यू कंटिन्यू। जी, इसमें मैं बेसिक मतलब एकदम बेसिक तरीके से बताता हूँ। SC/ST एक्ट, कोई भी SC और ST वर्ग का अगर कोई व्यक्ति है, वो किसी भी नॉन SC या ST पर FIR करता है, तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक जो है उस पे SC/ST एक्ट का वो जो भी कानून, जो भी प्रावधान बनेगा, मान लीजिए उसने अगर उसने बोला है कि इसने मेरे को मारा है या इसने जाति सूचक गालियां दिया, कुछ भी वो FIR कराता है, तो वो SC/ST एक्ट में ही होंगे। अभी आपने देखा था कि पंजाब में एक जर्नलिस्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक पंजाब में एक जर्नलिस्ट पे SC/ST एक्ट लगा कि उसकी जो है एक्सीडेंट हो गया एक दलित महिला के साथ में। तो अगर वो दलित महिला इनके ऊपर अगर कोई भी किसी भी तरीके का अगर FIR करती है, तो ऑटोमेटिक SC/ST एक्ट अपने आप प्रोवोक हो जाता है और विदाउट एनी मतलब कोई भी ऐसे जो होता है प्राइमा फेसिया कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी और उसमें FIR कर दी जाएगी। और अगर कोई भी आप अगर नॉन SC/ST वर्ग के हैं और अगर आप FIR कराने जाएंगे, तो उसको पहले उसको दी जाती है तहरीर, जिसको लिख के दिया जाता है। उसको अगर लगेगा कि हाँ ये बातें इसने सही लिखी है या उसको प्राइमा फेसिया लगेगा कि इंसिडेंट हुआ है, तो ही वो केस दर्ज करेगा। तो पहले ही ये आपको जो हिंदू समाज को दो हिस्सों में बांट देता है, या किसी भी मतलब हम सारे इंडियन सिटीजन है तो उसको दो हिस्सों में बांट देता है कि एक वर्ग के लोगों को के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जबकि दूसरे वर्ग के लोगों को पूरा प्रोसेस से जो जितना बना हुआ है, जिस हिसाब से जो आपको पता है पुलिस थानों में होता है, उससे आपको गुजरना पड़ेगा। दूसरा कि अगर वो व्यक्ति FIR करता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि कैसे ये महिलाओं को भी आपस में जो है मतलब डिस्क्रिमिनेट करता है दो वर्ग की महिलाओं को। अगर आप SC वर्ग की महिला है और आप नॉन SC वर्ग की महिला है, आप दलित नहीं है, तो आपको जो मॉनेटरी हेल्प मिलती है, चाहे वो रेप हो चाहे वो मोलेस्टेशन के केस हो, उसमें बहुत भारी मतलब काफी उसमें अंतर रहता है। दूसरा, अगर आप SC/ST हैं और आप FIR करते हैं, जो मॉनेटरी हेल्प में आपको बता दो 25% मिलता है जब FIR की जाती है, 25% मिलता है जब आपका ये चार्जशीट हो जाती है, और जितनी रेस्ट है मतलब जितना बचा हुआ पैसा है वो जब किसी का कन्विक्शन हो जाता है, कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है तो उतना वो पूरा पैसा नहीं मिल पाता, लेकिन अराउंड 50 से 75% पैसा उसको मिल जाता है। तो ये एक बड़ा कारण है कि SC/ST एक्ट लगने का। और उसमें धनराशि भी काफी मतलब हमेशा 1 लाख से ऊपर ही रहती है, 1 लाख से 8 लाख के बीच में फ्लक्चुएट करती है। वो किस तरीके का उसने किस तरीके से उसने IPC लगवाई SC/ST एक्ट में, वो भी डिपेंड करता है।